व्हाट्सएप स्क्रीन के साथ मैं हाजिर खिदमत हूं और आपको जो आज की टिप्स बताने लगा हूं उसमें आपने सबसे पहली जो टिप्स है, नंबर 1 पर जो टिप्स है वो ये है कि अगर आप अपने किसी दोस्त को मैसेज करना चाहते हैं और उसका स्टाइल आपने कोई एंटीक करना है, चेंज करना है या बोल्ड करना है, तो उसका तरीकाकार मैं आपको बताने लगा हूँ। टेक्स्ट करने से पहले अगर आप स्टैरिक लगाते हैं और आप उसको कोई वर्ड लिखते हैं तो उसके पहले और आखिर में स्टैरिक लगाने से बोल्ड स्टाइल, आप गौर से देख रहे हैं कि ये बोल्ड हो गया है, लेकिन आप जैसे स्टैरिक हटाते हैं तो वो बोल्डनेस उसकी ख़त्म हो गई है। तो इसकी खूबसूरती करने के लिए, हेडिंग देने के लिए आप किसी वर्ड से पहले स्टार लगाएंगे और वर्ड ख़त्म होने के बाद भी आपने स्टार लगाएंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा। इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपने इटैलिक स्टाइल में लिखना है तो आपने किसी वर्ड्स को शुरू करने से पहले एस का बटन दबा के रखना है, उसके साथ उसका माइनस का निशान आ जाएगा। आपने कोई वर्ड्स भी लिखते हैं और उसके शुरू में माइनस का एस के साथ निशान लगाते हैं और आखिर में निशान लगाते हैं तो वो इटैलिक स्टाइल में आ जाएगा। इस तरीके से भी आप अपने मैसेज को खूबसूरत करके किसी को फॉरवर्ड कर सकते हैं और किसी अपने दोस्त को सेंड कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इससे भी एंटीक स्टाइल हो तो आपने कंटिन्यूस का निशान यूज़ करना है। किसी भी वर्ड से पहले आपने क्यू के बटन को दबा के रखना है, कंटिन्यूस का निशान आ जाएगा और आपने उसको जो कुछ भी लिखना है और एंड में आपने दोबारा कंटिन्यूस का निशान लगाया तो उसने आपके लफ्ज़ को काट दिया और एक डिफरेंट स्टाइल खूबसूरत जो आप किसी को वर्ड के साथ उसको हाईलाइट करने के लिए, उसको स्पेशल दिखाने के लिए आप ये स्टाइल भी यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, ये मैंने आपको तरीकाकार बताया है कि आपने फ़ॉन्ट स्टाइल कैसे चेंज करना है। अब बारी आती है दूसरे नंबर की। अगर आप चाहते हैं कि आपका सिम का डाटा यूज़ ना हो और आप अपना डाटा लिमिटेड यूज़ करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपका डाटा बिला वजह यूज़ ना हो, तो आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्टोरेज डाटा की ऑप्शन है। ऑप्शन के अंदर जाके आप देखेंगे कि मीडिया ऑटो डाउनलोड, ये मीडिया ऑटो डाउनलोड के अंदर जाके आप चाहते हैं कि आपका जो ऑटो व्हाट्सएप डाउनलोडिंग स्टार्ट कर देता है वो डाउनलोडिंग नहीं करेगा। आपने ये जो चेक लगे, अगर वहाँ पे चेक लगे हुए हैं तो आपने इसको ख़त्म कर देना है। जब आप इसको ख़त्म करके ओके कर देंगे तो आपकी ऑटो डाउनलोडिंग ख़त्म हो जाएगी और जिससे आपका डाटा ज़ाया नहीं होगा। इसके अलावा अगर आप वाईफाई से भी इसी तरीके से इसको ख़त्म कर देते हैं, वाईफाई से भी चेक ख़त्म कर देते हैं तो आपका वाईफाई के ऊपर भी ये डाउनलोडिंग नहीं करेगा और आपके मोबाइल के अंदर डाटा फुल नहीं होगा, स्टोरेज का मसला नहीं होगा। इसलिए इस ऑप्शन को इस्तेमाल करते हुए आप सिम डाटा भी बचा सकते हैं और अपना मोबाइल की स्टोरेज को फुल होने से भी बचा सकते हैं। अगर आपको कोई दोस्त तंग कर रहा है और आप उससे वक्ती तौर पर जान छुड़ाना चाहते हैं, आप उसको ब्लॉक भी नहीं करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि उसकी कन्वर्सेशन से आप थोड़ी देर के लिए महफूज हो जाएं, या आप चाहते हैं कि उसको कोई जवाब नहीं देना, कोई कन्वर्सेशन उसके साथ नहीं करनी है, तो आपने ये वाली ऑप्शन यूज़ करनी है। आपने उस दोस्त के पेज पर जाना है और 3 नुक्तों वाली ऑप्शन को यूज़ करते हुए म्यूट नोटिफिकेशन, ये म्यूट नोटिफिकेशन है, इसको आपने क्लिक करना है और वो आपसे पूछ रहा है कि आपने इसको 8 घंटे के लिए म्यूट करना है, 1 हफ्ते के लिए करना है या हमेशा के लिए करना है। तो आप इसको जो भी ऑप्शन यूज़ करना चाहते हैं उसको ओके करें तो वो आप उससे वक्ती तौर पर जान छुड़ा सकते हैं और हमेशा के लिए भी उसको म्यूट करा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने दोस्त की वॉलपेपर को ज़बरदस्त और एक अच्छे वॉलपेपर के साथ खूबसूरत करना चाहते हैं तो उसके लिए बड़ा इजी स्टेप है। आपने 3 नुक्तों वाली ऑप्शन में जाना है और आपने वॉलपेपर के ऊपर क्लिक करना है। वॉलपेपर से जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो आपकी गैलरी में ले जाएगा और जो आपके वॉलपेपर मौजूद हैं उसको आप उसमें सेट कर लीजिए। आपको जो अच्छा लगता है आप सेट करेंगे। आपके दोस्त की वॉलपेपर देखें खूबसूरत होगी, आप इसको सेट वॉलपेपर करेंगे तो वो उसके ऊपर एडजस्ट हो जाएगा और बड़े इजीली आप उसको इस वॉलपेपर को व्हाट्सएप के दोस्त के पेज के ऊपर आप बड़ी खूबसूरती से वॉलपेपर लगाएं और उसको खूबसूरत कर सकते हैं। अगर आप किसी दोस्त के साथ
हर वक्त चैट कर रहे हैं, उसी दोस्त के साथ आपकी बहुत ज़्यादा चैटिंग हो रही है और बहुत ज़्यादा आप उसको यूज़ कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि उसके व्हाट्सएप का शॉर्टकट आपकी मेन स्क्रीन के ऊपर आ जाए और जैसे ही आप उसको क्लिक करें सीधे उसी की विंडो में जाए, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त किस्म की सेटिंग है। आपने 3 नुक्तों वाली ऑप्शन में जाना है और उसके बाद आपने क्लिक करना है मोर के ऊपर और आपने बटन दबाना है शॉर्टकट का। इससे आपके दोस्त की शॉर्टकट मेन विंडो के ऊपर बन जाएगी। जी आप देखेंगे कि वो शॉर्टकट यहाँ पर आ चुकी है और उसको हम यूज़ इजीली कर रहे हैं। ये इसका लोगो था और ये इसकी शॉर्टकट है। इसको जैसे ही मैं क्लिक करूँगा सीधा उसी स्क्रीन पर पहुँच जाऊँगा। ये इसका किसी भी दोस्त की व्हाट्सएप का शॉर्टकट बनाने के लिए इजीली। अगर आपने किसी दौर के अंदर अपना कोई व्हाट्सएप अकाउंट बनाया और वो अब आपने ख़त्म कर दिया और आप दूसरा यूज़ कर रहे हैं, लेकिन वो व्हाट्सएप अकाउंट आपका अभी तक बना हुआ है, बेशक आप दूसरा अकाउंट नंबर यूज़ कर रहे हैं, उसको आपने परमानेंटली ख़त्म किस तरीके से करना है उसका तरीका अगर आप जान लीजिए कि उसको आप बड़े आराम से किस तरीके से ख़त्म कर सकें ताकि वो दोबारा आपका एग्जिस्टिंग ना रहे। और उसके लिए आपने तरीकाकार यूज़ करना है कि आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने अकाउंट्स में जाना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे लिखा होगा डिलीट माई अकाउंट। तो डिलीट माई अकाउंट करने के बाद आपने सबसे पहले ये 92 का कोड देना है और वो अकाउंट व्हाट्सएप का अकाउंट जो आपने कभी बनाया था वो आप इसको दे देंगे 0। आप ये नंबर दे देते हैं। अब जो भी आपने वो अकाउंट ख़त्म करना है वही आप नंबर देंगे। तो आपने इसके बाद आपने डिलीट अकाउंट का ऑप्शन देना है, क्योंकि मैं अपना अकाउंट ख़त्म नहीं करना चाहता अभी। आप जैसे ही इसको ये देंगे वो आपसे कंफर्म कर लेगा कि आप इसको परमानेंटली ख़त्म करना है। तो आप इसको दबाकर अपने पुराने अकाउंट को परमानेंटली ख़त्म कर सकते हैं। ये ऑप्शन भी व्हाट्सएप की मौजूद है। अगर आप अपना अकाउंट जो आपने किसी दौर में बनाया था और अब आप उसको ख़त्म करना चाहते हैं, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। जी दोस्तों, व्हाट्सएप का ये फीचर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है और बहुत अहम है और ये वो फीचर है जो आप सब लोग इस्तेमाल करना चाहते हैं कि अपने व्हाट्सएप अकाउंट को हैक करने से किस तरीके से बचाना है। तो उसका तरीकाकार बताने लगा हूँ। आपने तवज्जो से देखना है कि आपने अपना अकाउंट व्हाट्सएप अकाउंट हैक होने से किस तरीके से बचाना है। आपने 3 बटनों वाले ऑप्शन में जाना है और आपने यूज़ करना है उसके बाद सेटिंग का बटन। सेटिंग के बटन यूज़ करने के बाद आपने जाना है अकाउंट के अंदर। अकाउंट के अंदर जब आप जाएंगे तो आपने 2 स्टेप वेरिफिकेशन का बटन ऑन करना है और यहाँ पे आपने देखें कि इसके अंदर लिखा होगा अनेबल करने के बाद आपने इसके अंदर कोड देना है। यहाँ पर आकर वो कोड ऐसा हो कि जो आपको कभी भूले ना और आपको याद रहे कि आपने इस जगह पे कोड कौन सा दिया। अगर आप कोड भूल गए तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगी। आपने इसके लिए कोड दे देना है। आपसे 2 मरतबा वो कोड मांगेगा, आपने वो कोड देना है और उसके बाद वो आपसे मांगेगा आपका ईमेल एड्रेस। आपने यहाँ पर अपना ईमेल एड्रेस देना है। ये दोबारा वो मांगेगा तो इसलिए आप इसको कॉपी कर लें और जैसे आप नेक्स्ट करेंगे तो वो आपसे दोबारा ईमेल मांगेगा। जब यहाँ पर आकर आप सेव करेंगे तो आपका व्हाट्सएप अकाउंट कभी भी हैक नहीं होगा। जब तक आपकी ये वेरिफिकेशन नहीं होगा आपका व्हाट्सएप अकाउंट हैक नहीं होगा। अपने अकाउंट को हैक होने से बचाने के लिए आप ये वाला तरीकाकार यूज़ कर सकते हैं जो हमेशा आपके व्हाट्सएप अकाउंट को सेफ रखेगा। आप अपने दोस्त को अपनी लोकेशन किस तरीके से भेजेंगे कि वो आपकी लोकेशन को जान ले, तो उसके लिए आपने अपने दोस्त के पेज के ऊपर जाना है, व्हाट्सएप पेज के ऊपर जाना है। तो आपने उसके साथ अटैचमेंट वाली ऑप्शन को यूज़ करना है। वहाँ पर आप देखेंगे कि लोकेशन की चीज़ आ गई है और आपने जब यहाँ से कंटिन्यू करेंगे आपने ओनली दिस टाइम के ऊपर अपनी लोकेशन दे देनी है। जी ये लोकेशन आ गई है। जैसे ये लोकेशन आती है आप इसको शेयर लाइव लोकेशन में आप क्लिक करेंगे, आपके दोस्त को आपकी लोकेशन चली जाएगी और वो इजीली से आपको ट्रेस कर लेगा। ये लोकेशन शेयर करने का तरीका है जी। अगर आप चाहते हैं कि आपने अपने दोस्त को जो मैसेज भेजा है वो
उसने पढ़ लिया है या नहीं पढ़ा है, या कितने बजे उसने पढ़ा है, या किस टाइम पर उसने पढ़ा है। तो उसको जानने के लिए, तस्दीक करने के लिए कि आपके दोस्त ने ये मैसेज पढ़ा है या नहीं है, तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने उसको दबा के रखना है। जब वो ब्लू हो जाए, सिलेक्ट हो जाए, तो आपने उसकी ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में आपने इन्फो के ऊपर यूज़ करना है। इसकी इन्फो आपको मिल जाएगी। आप देखेंगे कि यहाँ पे उसने बता दिया है कि उसने रीड 27 अगस्त को 2:15 PM पे किया है, और डिलीवर जो सा हुआ है वो 27 को 1:54 के ऊपर उसके पास ये डिलीवर हो चुका था। तो ये तरीकाकार है उसकी प्रॉपर्टी को समझने के लिए। और बाज़ मोबाइल के अंदर जब आप इसको क्लिक करके रखते हैं तो यहाँ पे इन्फो की जगह आई का बटन होता है, जिससे आप दबाकर प्रॉपर्टी इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। आपको मालूम है कि जो पैगाम अगर आप किसी के पास सेंड करते हैं तो जब वो उसको देखता है, चेक का कलर नीला हो जाता है, जिससे हमें पता चलता है कि आपका मैसेज उसने पढ़ लिया है। और इसी तरीके से अगर आप किसी का मैसेज पढ़ते हैं तो उसका चेक ब्लू हो जाने से उनको पता चलता है कि आपने ये मैसेज पढ़ लिया है। आप अपनी प्राइवेसी ये खुफिया रखना चाहते हैं तो उसका तरीकाकार ये है कि आपने ऑप्शन में जाना है। ऑप्शन में जाने के बाद आपने सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपने उसके बाद अकाउंट्स में जाना है। अकाउंट्स में जाने के बाद आपने प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करना है। तो आपने देखना है कि यहाँ पे प्राइवेसी के ऊपर क्लिक करने के बाद आपने देखा कि यहाँ पे रीड रिसीप्ट्स का ये ऑप्शन है, इसको आपने ख़त्म कर देना है। जैसे ही आप इसको ख़त्म करेंगे और वापसी जाएंगे, आप जो भी मैसेज पढ़ेंगे आपके दोस्त को नहीं मालूम होगा कि आपने मैसेज पढ़ा है या नहीं पढ़ा। ये वाली ऑप्शन डिसेबल करके आप इजीली अपनी प्राइवेसी, व्यू प्राइवेसी को तब्दील कर सकते हैं।